फ्रेंड्स, आज हम बात करें रिलायंस कम्युनिकेशन की और रिलायंस पावर की। दोनों ही स्टॉक गिरावट के दौर में है दोस्तों, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि यह गिरावट का दौर कब थमेगा। तो दोस्तों, आपके सभी सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, आज हम दोनों स्टॉक को टेक्निकल और फंडामेंटल लेवल पर चेक करेंगे और जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है उसको भी एनालिस करेंगे, और आगे दोनों स्टॉक का क्या भविष्य बनेगा वो सब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाओ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आरकॉम का स्टॉक करीब 2.45 पर ओपन हुआ, फिर 2.35 का लो बना के फिर 2.45 के हाई पर जाकर करीब 2.40 पर 2% डाउन पर क्लोज हो गया। आज एनएससी में करीब 78,55,817 जितने शेयरों का वॉल्यूम हुआ, और बीएससी में करीब 22,25,507 का वॉल्यूम हुआ। और दोस्तों, अब बात करते हैं रिलायंस पावर की। तो दोस्तों, स्टॉक 3.30 पर ओपन हुआ, फिर वहाँ से 3.15 का लो बनाया और फिर 3.35 का हाई बना के 3.30 पर करीब 1% डाउन पर क्लोज हुआ। एनएससी में करीब 82,72,873 का वॉल्यूम हुआ, और बीएससी में करीब दोस्तों 41,77,071 शेयरों का कामकाज हुआ। फ्रेंड्स, आज सबसे बड़ी जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो है रिलायंस पावर को लेकर। दोस्तों, आर पावर अपना कर्जा चुकाने में नाकाम रहा है। रिलायंस पावर के ऊपर करीब 300.22 करोड़ का अलग अलग बैंकों का लिया हुआ कर्जा है, जो करीब 2.22 करोड़ इंटरेस्ट को जोड़कर बन रहा है 300.22 करोड़, और रिलायंस पावर उसको चुकाने में डिफ़ॉल्ट हो गया है। दोस्तों, ये जो लोन लिया गया है वो अलग अलग बैंकों से लिया है, जो है एक्सिस बैंक, यस बैंक, IDBI बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक। इन सब बैंकों से आर पावर ने कर्जा लिया हुआ है, और अब वो चुकाने से डिफ़ॉल्ट हो गए हैं और उनके पास पैसे नहीं है, और वो इन बैंकों को अपना इन कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं। और आगे बैंकों ने इसके ऊपर कार्रवाई करने के संकेत भी दिए हैं कि भाई कंपनी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बैंकों का कर्जा लौटाने में वो डिफ़ॉल्ट हो गए हैं। एक तरफ अनिल अंबानी के ऊपर दोस्तों पर्सनल गारंटी के 1200 करोड़ का SBI का कर्जा चुकाने की तलवार लटक रही है, और उस कर्ज को वसूलने के लिए NCLT ने RP ऑफिसर को भी नियुक्त कर दिया था। लेकिन अनिल अंबानी दिल्ली हाई कोर्ट में जाके इसके खिलाफ अंतरिम एक बार राहत लेकर आ गए हैं। वहाँ से उनको इन NCLT में से जो RP की नियुक्ति हुई है उससे एक बार राहत मिली हुई है और स्टे लगा दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। लेकिन वो एक कुछ समय के लिए है, आखिरकार उनको उसका निपटारा भी करना पड़ेगा। और दोस्तों, दूसरी बात यह है कि रिलायंस पावर का जो मैटर हुआ है वो तो है ही है। दूसरी तरफ दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन के अंदर भी AGR बकाया का जो मामला चल रहा है, और फिलहाल अनिल अंबानी की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है। उनकी माली हालत दोस्तों, उनका कोई भी बिजनेस फिलहाल प्रॉफिट में नहीं चल रहा है, सारी की सारी कंपनियां लॉस में चल रही है, और इसी वजह से कर्जा भी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। अनिल अंबानी ने अपने आरकॉम को दिवालिया घोषित करने के लिए अर्जी दी हुई है। सन 2016 में आरकॉम का 800 मेगाहर्ट्ज़ का जो स्पेक्ट्रम है रिलायंस जियो इस्तेमाल कर रहा था, और सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि आरकॉम का जो कर्जा है वो रिलायंस जियो चुकाए, लेकिन जियो ने साफ मना कर दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने जितना स्पेक्ट्रम यूज़ किया उसका पूरा का पूरा पैसा वो पहले ही चुका चुके हैं, इसलिए वो आरकॉम का वो कर्जा नहीं चुकाएंगे जो उनका पहले से बाकी है, क्योंकि AGR का जो ये बकाया निकल रहा है वो बहुत पुराना है और उसका जियो से कोई लेना देना है। जियो ने अपना जितना स्पेक्ट्रम यूज़ किया उसका उन्होंने एक एक पैसा चुका दिया है। और फिलहाल दोस्तों, आरकॉम के लिए तो सारे लगभग रास्ते बंद हो चुके हैं, और अनिल अंबानी ने भी आरकॉम से अपने हाथ खींच लिए हैं। अब उसका इरादा आर पावर को भी दिवालिया घोषित कराने का लग रहा है। तो आगे दोनों कंपनियों को स्टॉक को क्या पोजीशन बन रही है दोस्तों, और ये दोनों कंपनियों के स्टॉक आगे कहाँ तक जा सकते हैं, और हमें इस स्टॉक में बने रहना है या निकल जाना है, और निकलना है तो इससे बेहतर ऑप्शन अपने लिए क्या है वो जानेंगे हम आगे दोस्तों। और स्टेप बाय स्टेप हम आरकॉम और आर पावर दोनों को ही टेक्निकल और फंडामेंटल लेवल पर चेक करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम दोस्तों आरकॉम को चेक करते हैं। डेली लेवल पर अगर चेक करते हैं तो मूविंग एवरेजेस बेयरिश बन रही है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी बेयरिश बन रही है, और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर न्यूट्रल बन रही है। यानी एक दिन के लेवल पर अभी पूरा डाउनफॉल दिख रहा है दोस्तों। अब वीकली लेवल पर अगर चेक करें आरकॉम को
तो दोस्तों मूविंग एवरेजेस बेयरिश बन रही है, टेक्निकल इंडिकेटर्स बुलिश बन रहा है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर वो भी बुलिश बन रहा है। यानी अभी सप्ताह के लिए आगे थोड़ा पॉजिटिव मोमेंट लग रहा है दोस्तों आरकॉम में। लेकिन अब इसको मंथली लेवल पर चेक करते हैं दोस्तों। मूविंग एवरेजेस बुलिश बन रहा है और टेक्निकल इंडिकेटर्स और मूवीज एवरेज क्रॉसओवर दोनों ही न्यूट्रल बन रहा है। यानी आगे की दिशा दोस्तों आरकॉम के लिए क्लियर नहीं लग रही है। और कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो लगभग 85% बाय की कॉल बन रही है। यानी लोगों को अभी भी इस स्टॉक के ऊपर विश्वास है और लोग इसे खरीदना पसंद कर रहे हैं। दोस्तों अब ज़रा रिलायंस पावर को भी चेक कर लेते हैं। एक दिन की अगर लेवल पर चेक करें तो दोस्तों मूविंग एवरेजेस बेयरिश निकल के आ रही है और टेक्निकल इंडिकेटर्स और मूविंग एवरेजेस वो भी बेयरिश निकल के आ रही है। यानी पूरा डाउनफॉल दिख रहा है एक दिन के लिए। अब वीकली लेवल पर अगर चेक करते हैं दोस्तों तो मूविंग एवरेजेस बेयरिश निकल के आ रही है, टेक्निकल इंडिकेटर्स न्यूट्रल बन रहा है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर बुलिश बन रहा है। यानी पूरा का पूरा कन्फ्यूजन है। और मंथली लेवल पर अगर चेक करें दोस्तों तो मूविंग एवरेजेस बेयरिश बन रही है, टेक्निकल इंडिकेटर्स न्यूट्रल बन रहा है और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर वो भी बेयरिश बन रही है। यानी पूरा का पूरा डाउनफॉल दिख रहा है। यानी मंथली लेवल पे जाके आगे देखें तो दोस्तों आगे स्टॉक का कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। अब कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें दोस्तों तो 70% बाय की कॉल निकल के आ रही है। यानी लोग 70% लोग इसे खरीदना अभी भी पसंद कर रहे हैं। और दोस्तों ये दोनों स्टॉक को एनालिसिस करने के बाद एक बात तो साफ हो गई कि रिलायंस पावर का तो कोई आगे भविष्य दिख ही नहीं रहा है दोस्तों। परंतु आरकॉम की लाइन अभी क्लियर नहीं दिख रही है। आरकॉम के बारे में अपनी जो भी है ओपिनियन अभी नहीं बना सकते इस डिस्कस के बाद दोस्तों जो ये एनालिस्ट निकल के आ रहा है। लेकिन अगर मेरा ओपिनियन अगर दोनों दोस्तों आप पूछोगे तो मैं दोनों ही स्टॉक को अच्छा नहीं मानता हूँ और इनमें से किसी अच्छे स्टॉक में शिफ्ट होने की बात कर सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे हिसाब से दोनों स्टॉक अभी कोई बुलिश नहीं दिख रहे हैं मुझे। और इन स्टॉक से अच्छा अगर आप आप मेरे से पूछोगे कि भाई कौन सा स्टॉक है जो अगर आप इसमें से शिफ्ट हो सकते हो तो मैं दोस्तों नाम लूँगा ट्राइडेंट लिमिटेड का। बहुत ही शानदार स्टॉक है दोस्तों और बहुत कम रेट में मिल रहा है दोस्तों 6 रुपये 7 रुपये के करीब है ये स्टॉक। लेकिन सबसे बड़ी बात डेप्थ फ्री कंपनी है और डिविडेंड देती है ये कंपनी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात प्रोमोटर के पास बहुत सारे पैसे हैं और उनका कारोबार भी इंडिया से ज़्यादा बाहर विदेशों में फैला हुआ है और ये कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाली है। तो इसमें आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है अगर इसमें शिफ्ट करोगे तो आप फायदे में रह सकते हो। लेकिन दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का भी रिसर्च करे, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करे। क्योंकि मैंने ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।